आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आइए एक विशेष धन योग के बारे में चर्चा करते हैं। यह लग्न एवं भाग्य के संबंध से, लग्नेश एवं भाग्येश के संबंध से जो विशेष धन योग बनता है उसकी चर्चा करेंगे। तो आप जिसमें कुंडली में विचार कर रहे हैं उसका लग्न कोई भी हो सकता है। आप अपनी कुंडली में देखें तो हो सकता है उसमें कोई अलग लग्न हो, लेकिन हम यहाँ पर मेष लग्न रख देते हैं सुविधा के लिए। मेष लग्न, तो ये अगर मेष लग्न हुआ तो यहाँ धनु राशि होगी। देखिए, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। यहाँ इस कुंडली में लग्न का स्वामी मंगल होगा, क्योंकि मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है। 1 और 8 का स्वामी मंगल होता है। इस कुंडली में भाग्य का स्वामी बृहस्पति होंगे। धनु और मीन के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लग्नेश मंगल हैं, लग्न के स्वामी मंगल हैं और भाग्येश बृहस्पति हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी किसी की जन्म कुंडली का विचार करना हो तो उसमें ये बहुत ही विचारणीय विषय है। सबसे पहले जातक का लग्न देखना चाहिए, वह कितना बलवान है। लग्न का स्वामी किस भाव में है, कहाँ का कारक है, उसमें किन ग्रहों की दृष्टि है, किसके साथ युति है, किसके साथ स्थान परिवर्तन का संबंध है। अनेक प्रकार के बातों का अध्ययन लग्न के विषय में करने के साथ हम आदमी के व्यक्तित्व, उसके स्वास्थ्य आदि का अच्छी तरह से विचार कर पाएंगे। ये जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, लग्न जीवन है। और दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है भाग्य। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग परिश्रम बहुत कम करते हैं, लेकिन उनकी सफलता बहुत ज़्यादा होती है। कहीं कहीं तो लोग एक जगह बैठे रहते हैं, वहीं सारे काम होते रहते हैं। उनके करने वाले अच्छे अच्छे लोग उन्हें मिल जाते हैं जो हमेशा सहयोग करते हैं। बहुत से लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते, लेकिन हमेशा प्रकृति उनको सहयोग करती रहती है, उन्हें भाग्यवान कहा जाता है। ये 9वां स्थान भाग्य स्थान है, यही धर्म स्थान है। इस स्थान के आप दूसरे नंबर में 9वें स्थान का महत्व है। इस स्थान के माध्यम से हमें देख सकते हैं मनुष्य कितना भाग्यशाली है, कितने पुण्य करेगा, धर्म करेगा और वो अपने जीवन में जो धन कमाएगा उसका सदुपयोग किस तरीके से करेगा। क्या वह अपनी सुख सुविधा में धन खर्च करेगा अथवा परोपकार में भी लगाएगा। इस प्रकार से अनेकों बातों का विचार 9वें स्थान से होगा। तो इस कुंडली में हम 9वें स्थान के स्वामी एवं लग्न के स्वामी की युति की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी और मंगल लग्न के स्वामी हैं। अगर ये लग्न का स्वामी और भाग्य का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए, यहाँ पर हम ऐसे देखते, बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति चौथे भाव में है,
तो ये विशेष संपत्ति का योग बनता है। ऐसे मनुष्य को ये जरूरी नहीं है कि बहुत मेहनत करके ही संपत्ति मिलेगी। बहुत बार बिना कुछ किए भी संपत्ति प्राप्त होती है। उन्होंने पहले जन्म में कर्म किया होता है, दान पुण्य किया होता है, जिसके प्रभाव से ये संपत्तिशाली होते हैं। इनके अनेकों घर हो सकते हैं, अनेकों वाहन हो सकते हैं और जमीन जायदाद का बहुत अच्छा योग इसमें होता है। यहाँ पर लगने का स्वामी मंगल नीच राशि में है, लेकिन भाग्य का स्वामी बृहस्पति वहाँ उनके साथ है। मंगल के नीच राशि में होने से अगर अलग से विचार करेंगे तो मंगल चौथे भाव में नीच राशि का होने से हृदय रोग पैदा करता है। वो लग्नेश होकर के सुख सुविधाएं तो देगा यहाँ पर, लेकिन जीवन में चैन नहीं होने देगा। लेकिन जब यही मंगल भाग्य के स्वामी बृहस्पति के साथ यहाँ जुड़ गया है तो समझिए कि अब ये बहुत अच्छा हो गया है। ज्योतिष शास्त्र में एक नीच भंग राजयोग भी होता है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ पर वो योग भी बनता है। मंगल यद्यपि नीच है लेकिन उच्च ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो ये बलवान हो जाता है। आइए, यही मंगल और बृहस्पति 10वें भाव में बैठ जावे तो यहाँ पर भी एक विशेष योग बन रहा है मेष लग्न वालों के लिए। किसी भी लग्न में यहाँ पर मंगल और बृहस्पति बैठेंगे भाग्य के मालिक होकर के। पक्का ये कहिए कि यहाँ पर तो बृहस्पति मंगल की बात है, दूसरी कुंडली में भाग्य का अधिपति कोई दूसरा ग्रह हो सकता है, भाग्य का स्वामी। तो वो लग्न का स्वामी भाग्य का स्वामी भी 10वें स्थान में अगर बैठे तो मनुष्य को बहुत कर्मठ बना देता है। उसके जीवन में सफलता बड़ी सरलता से हो जाती है और समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। वो बड़े प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं। उनके जीवन में एक प्रकार से राजसी वैभव होता है। अब यही युति लग्न के स्वामी की और भाग्य के स्वामी की लग्न में हो जाए तो ये विशेष लाभदायक है। यहाँ इस कुंडली में लग्न का स्वामी लग्न में है और भाग्य का स्वामी लग्न में है। ये भी ध्यान रखने का विषय है कि मेष लग्न की कुंडली में भाग्य का स्वामी और लग्न के स्वामी आपस में नैसर्गिक मित्र होते हैं। इनमें मित्रता होती है। बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है। जब ये मंगल के साथ बैठता है तो ये बहुत फलदायक होता है। तो ये एक विशिष्ट प्रकार का धन योग बनेगा और ऐसी स्थिति में मनुष्य को धनवान बनने से कहीं भी रुकावट नहीं हो सकती। उसका जन्म धनवान घर में होगा। अगर वह घर धनवान न हो तो वह उसके जन्म के होते ही उस वहाँ लक्ष्मी की कृपा होने लगेगी। और यही लग्नेश और भाग्य 7वें स्थान पर बैठ जाएं, बृहस्पति और मंगल 7वें भाव में आ जावें तो भी ये आदमी का जीवन में काफ़ी धन होगा। ये व्यापार में कुशल होगा, उसका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। इसको भी एक प्रकार से व्यापार के माध्यम से विशिष्ट धन योग कह सकते हैं। पत्नी के सहयोग से भी उसे जीवन में प्रतिष्ठा और धन प्राप्त होगा। इसका ससुराल भी धनवान होगा। ससुराल की तरफ से भी उसको बहुत सहयोग मिलेगा। हो सकता है उसको वहाँ भी संपत्ति मिले। इसके अनेकों अर्थ लगाए जा सकते हैं कि ससुराल में संपत्ति जोड़े, ससुराल के सहयोग से संपत्ति जोड़े, या ससुराल जो है उसको धनवान बनाने में सहयोग करे। तो अब ये हमने लग्नेश और भाग्येश के केंद्र में होने में अलग अलग फल बताए। लग्न में होने पर विशिष्ट योग धन योग होगा। चौथे भाव में होने पर विशिष्ट संपत्ति का योग होगा। 10वें भाव में होने पर समाज में प्रतिष्ठा के साथ धन योग होगा।
सप्तम भाव में होने पर मित्रों से, व्यापार से विशेष धन योग होगा। आशा है आपको ये छोटा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए, सीखने वाले जो नौसिखिए होते हैं उनके लिए उपयोगी हो सकता है। तो आप सभी को अनेकों मंगल कामनाओं के साथ हर हर महादेव।